हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं DRX देशपाल और आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई 6 दिया गया है, लेकिन ये 12th की जो है फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। क्लियर है? तो इसमें हम लोगों को यहाँ पे देखना है 4 चैप्टर। तो पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है जीवों में जनन, दूसरा जो अध्याय है या जो चैप्टर है पुष्पी पादपम लैंगिक जनन, और जो तीसरा अध्याय है वो है मानव जनन, और चौथा जो है जनन स्वास्थ्य। तो आपको चारों चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप 12th में हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, PNST PVT किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो, तो ये बेसिक चीज़ें तो आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ये पंचानन महेश्वरी जी के बारे में बताई गई है बहुत सारी चीज़ें, तो ये आप देख लेना। हम लोग डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हम लोगों को कौन सा चैप्टर देखना है? यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सो 1 मिनट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, तो रिप्रोडक्शन को आप ऐसा लिखोगे, रिप्रोडक्शन, आगे आप देख लेना। तो री का मतलब क्या होता है? दोबारा। और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? हिंदी में उत्पादन। ठीक है? तो अपने ही जैसी नई संतति को उत्पादित करना या बनाने की जो प्रोसेस होती है या निर्मित करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग जनन या फिर रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर है? डेफिनेशन समझ में आई कि अपने ही समान संतति को दोबारा से उत्पन्न करने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्लियर है? चलो, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो आपको याद रखना है, NCERT माता कहती है प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। और सही बात है, क्योंकि कोई भी जीव है तो भाई एक लिमिट होगी उसकी। मनुष्य की भी जो है लिमिट है, मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा 100, और पहले के लोग जो है 100 पार भी हो जाते थे। जो हमारे दादा दादी लोग थे तो वो जो है 100, 110, 20 तक के भी चले जाते थे, लेकिन कभी ना कभी तो मरना निश्चित था। तो कुछ जीव केवल कुछ समय, निश्चित समय तक ही जीवित रहते हैं। तो ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पे बताने की क्या कोशिश की जा रही है, पूछने की क्या कोशिश की जा रही है कि जीवन अवधि क्या होती है। क्लियर है? क्या पूछा जा रहा है? जीवन अवधि क्या होती है, जिसको हम लोग लाइफ स्पान कहते हैं। तो ये याद रखो, क्या बताया जा रहा है हमको यहाँ पे? जन्म से लेके जो प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसे हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जन्म से लेके याद रखना, प्राकृतिक मृत्यु की बात की जा रही है। क्लियर है? उस समय तक का जो काल होता है, समय होता है, तो उसको हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि कोई लड़का है वो पैदा हुआ, बाइक लेके गया, बहुत स्पीड से उसने बाइक चलाई और कहीं ठोक दी, और कहीं ठोक दिया तो उसका हो गया एक्सीडेंट और उसकी हो गई मृत्यु। तो वो उसकी जीवन अवधि हम लोग नहीं कह सकते हैं। पूरे ऑर्गेनिज्म या पूरी जाति की जो नेचुरल तरीके से यानी प्राकृतिक तरीके से जो मृत्यु होती है, तो जन्म से लेकर जो प्राकृतिक मृत्यु का जो समय होता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं? जीवन अवधि। क्लियर है? इसके बाद चित्र 1.1 में कुछ जीवों की जीवन अवधि दिखाई गई है। क्लियर है? तो नीचे डायग्राम दिए गए हैं, वहाँ पे कुछ हमें जीवन अवधि के बारे में बताया गया है, तो वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, बहुत से अन्य जीवों के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। इन चित्रों को देखकर उनके बारे में पता लगाकर दिए गए रिक्त स्थानों में आपको उनकी जीवन अवधि के बारे में लिखना है। तो आपके लिए काम है, NCERT माता ने आपके लिए काम दिया है, कुछ खाली स्थान छोड़े गए हैं तो उनकी जीवन अवधि आपको बताना है। इसके बाद 1.1 निरूपित जीव की जीवन अवधि का परीक्षण कीजिए। तो ये आपको करना है। क्लियर है? इसके बाद NCERT पढ़ने में आपको मज़ा बहुत आएगा। ठीक है? तो आगे, क्या यह दोनों बातें रोचक एवं कौतूहलपूर्ण नहीं है कि यह अवधि जो है कम से कम 1 दिन की भी हो सकती है या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष की भी हो सकती है। तो NCERT माता कहती है यह दोनों बातें बड़ी रोचक यानी इंटरेस्टिंग नहीं है, कौतूहलपूर्ण नहीं है कि जो है जीवन अवधि कम से कम 1 दिन की भी हो सकती है
और ऐसा भी हो सकता है कि अधिक से अधिक ये जो है 1000 वर्ष की भी हो सकती है। तो हाँ, आश्चर्यचकित की बात तो है। इन दोनों चरम सीमाओं के मध्य अधिकांश जो है जीवित जीवों की जीवन अवधि बनी रहती है। ठीक है, तो जो है हर किसी की जीवन अवधि ये आपको समझना है। आप शायद इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार या साइज से संबंध नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि कोई हाथी है तो उसकी जीवन अवधि बहुत बड़ी होंगी और कोई चींटी है तो उसकी जीवन अवधि बहुत छोटी होंगी। तो मतलब आकार से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, इसके बाद कौवा और तोता के आकार में कोई अंतर नहीं होता, लगभग आकार सेम होता है, लेकिन फिर भी इन दोनों के जो जीवन अवधि में जो बहुत अंतर होता है। तो याद रखना कि कौवा और तोता जो है आकार में लगभग सेम होते हैं, लेकिन जीवन अवधि क्या होती है, अलग अलग। ठीक इसी प्रकार से आम के वृक्ष का जीवन अवधि पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है, यानी जो आम है इसकी जीवन अवधि कम होती है और जो पीपल है इसकी जीवन अवधि क्या होती है, ज़्यादा होती है। जीवन अवधि भले ही कितनी ही हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु तो निश्चित ही है। आपने मूवी में, सीरियल में, समाज में मम्मी पापा से, बड़े लोगों से सुना होगा कि जो जन्म लेता है वो मरता जरूर है। दूसरे शब्दों में यहाँ कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये याद रखना है कि सभी जीव ने जो है जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन एक कोशिकीय जीव को छोड़कर। क्लियर है, तो आपको ये याद रखना है, ये जो एक कोशिकीय जीव है वो क्या होते हैं, वो होते हैं अमर। क्लियर है, क्या होते हैं, अमर होते हैं। ये आपको याद रखना, मतलब इनकी नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से मृत्यु नहीं होती। हाँ, ये बात अलग है कि आप उनको किसी भी माध्यम से मार दो तो इंसान मार सकता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एनसीईआरटी माता कहती है कि इस वास्तविकता को जानते हुए क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों तथा पशु पक्षियों की विभिन्न स्पीसीज यानी जाति की विशाल संख्या विद्यमान है। तो ये बिल्कुल जो है आश्चर्यचकित होता है हमें कि कितने जीव हैं, बहुत सारे जीव हैं। जीवित जीवों में कुछ प्रतिक्रियाएं आवश्यक ही ऐसी है जिनसे यह निरंतरता निश्चित होती है। हाँ, यहाँ हम जनन का उल्लेख कर रहे हैं जिसे हम निश्चित मानते हैं। क्लियर है, तो ये इनकी जो जातियाँ हैं, हम लोगों ने बोला जो है विशाल संख्या है, हजारों वर्ष तक रहती है। तो उसका रीज़न क्या है, जनन। तो जनन करना आवश्यक क्यों है, जनन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हर कोई जाति को अपनी जो जाति है या हर कोई जीव को अपनी जाति को जो ना निरंतर बनाए रखना है उसको। तो निरंतर बनाए रखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, संतान को जन्म देना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं मनुष्य की, मनुष्य अगर 100 साल तक के कोई बच्चे पैदा ना करें तो एक समय के बाद तो जो है मनुष्य जाति का अंत हो जाएगा। तो इसलिए मनुष्य या कोई भी जीव क्या करते हैं, अपनी जीवन अवधि में जो है अपनी ही जैसी नई संतति को जन्म दे देते हैं ताकि जाति जो है बनी रहे। क्लियर है, तो ये एनसीईआरटी माता ने पहले ही कह दिया था कि जो है आपको 1.1 में कुछ चीज़ें बताई गई है, तो इनकी जीवन अवधि के बारे में आपको बताना है। तो चलो हम लोग देखते हैं। ये भी बोल दिया था कि आपको डायग्राम दे दिए गए हैं, तो आपको पता होगा ये क्या है, ये है चींटी। अब कुछ लोग कि अंतरात्मा से कुछ शब्द निकलेंगे, नहीं 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 सर ये आप गलत बोल रहे हो, ये चींटी नहीं, हम लोगों ने देखा। ये क्या है, हाथी है। तो हाथी की जीवन अवधि क्या है ये आपको लिखनी है। मैं लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप यहाँ पे आओगे और कमेंट्स करके मुझे बताओगे कि हाथी की जीवन अवधि क्या होती है। ये है वैलेंटाइन डे वाला फूल, जिसको हम लोग कहते हैं गुलाब, जिसको हम अपने बाबू थोना तो देते हैं ताकि वो खुश हो जाए। तो इसकी जीवन अवधि आपको बतानी है। ये है कुत्ता या कुत्ती, मुझे नहीं पता, लेकिन कुत्ता या कुत्ती, हाँ एनसीईआरटी माता ने लिखा है कुत्ता है। एनसीईआरटी माता को भी पता है ना कि कुत्ती बोलेंगे तो हो सकता है लड़कियों को बुरा लग जाए, तो इसलिए उन्होंने कुत्ता लिखा है। चाहे तो कुत्ती भी लिख सकते थे, बात एक ही है, दोनों एक ही जाति के हैं, लेकिन यहाँ कुत्ता लिखा है और कुत्ते की जीवन अवधि आपको बताना है। तितली रानी की जीवन अवधि आपको बता दिया है, 1 से 2 हफ्ते। ये है कौवा जो काव 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 करता है, इसकी जीवन अवधि 15 वर्ष है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं केला यानी बनाना, इसकी जीवन अवधि आपको बतानी है। गाय हमारी माता है, गाय हमें दूध देती है, गाय गोबर देती है, गोबर से कंडे बनते हैं, ये हमको पता है, तो इसकी जीवन अवधि आपको बतानी है। तोता जो कहता है मेठ मेठ, तो इसकी जीवन अवधि दे दी है 140 वर्ष। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो है मगरमच्छ,
मगरमच्छ, जिसको क्रोकोडाइल या क्रोकोडाइल भी आप कह सकते हो, तो इसकी भी जीवन अवधि आपको दे दी है 60 वर्ष। ये है घोड़ा या घोड़ी भी बोल सकते हो आप, तो इसकी जीवन अवधि आपको बतानी है। ये है फल मक्खी, इसकी जीवन अवधि आपको बतानी है। इसके बाद आपको बताइए यहाँ पे कछुआ, 100 से लेकर 150 वर्ष इसकी जीवन अवधि होती है। आपको धान की जीवन अवधि और बरगद की जीवन अवधि क्या होती है ये नीचे कमेंट्स में बताना है। चल, इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं जीवों में जनन। ठीक है, कि जीवों में जनन कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है, तो ये बातें हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तो अभी क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है जो आंसर मैंने आपसे पूछे हैं, या कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और बाकी हम लोग मिलेंगे इस तरह, 1 मिनट, बाकी हम लोग मिलेंगे इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और लाइफ में कुछ नया नया सीखते हुए। तो चलिए, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।